हेलो दोस्तों, आपके ही अपने YouTube चैनल पब्लिक क्लासेस में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार और करता हूं फिर आज के क्लास का आगाज। अगर आपने मेरे नंबर सिस्टम 1 का लेक्चर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे है तो मैं इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो आज मैंने आया है ये नंबर सिस्टम का पार्ट टू लेके आया हूं दोस्तों। इसमें उसमें जो भी छूटे थे आज इस वीडियो में हम करीब करीब पूरा करने वाले हैं दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, तो गुणनखंड क्या है, आज मैंने स्टार्ट किया है गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? किसी संख्या का पूरा विभाजक होता है। जैसे चार में किस किस संख्या से भाग लग रहा है? 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है और 4 से लग रहा है। तो 1 2 4 क्या हो जाएगा? 4 का गुणनखंड हो जाएगा। 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है और 3 से और 6 से ये पूरा विभाजित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 2 3 6 होगा। और 4 का गुणनखंड क्या होगा? 1 2 4 होगा। तो ये क्या होता है? गुणनखंड किसी संख्या का पूरा विभाजक होता है। हाँ, चलिए अब आते हैं हम संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या है? संपूर्ण संख्या है क्या? संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोला जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या है? दी गई संख्या का अगर उसका गुणनखंड के अंकों का योग अगर उसकी दी गई संख्या का 2 गुना हो तो वो क्या कहलाएगा? संपूर्ण संख्या कहलाएगा दोस्तों। जैसे हमारा 4 का गुणनखंड लेते हैं तो 4 का गुणनखंड कितना? 1 2 और 4 है। अब इसको हम जोड़ेंगे, अगर इसका 2 गुना हो गया तो ये संपूर्ण संख्या है, अगर इसका 2 गुना नहीं हुआ तो ये संपूर्ण संख्या हमारा नहीं है। चलिए देखते हैं। 1 + 2 + 4 तो 4 2 6 1 7, ये हमारा संपूर्ण संख्या है? संपूर्ण संख्या नहीं है दोस्तों। हाँ, अब ये चेक कर लेते तो संपूर्ण संख्या है क्या? 5 है। 5 का देख लेते हैं। 5 में किस किस संख्या का गुणनखंड? 1 है और 5 है। तो 1 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो गया। ये इसका गुणनखंड है? तो नहीं है दोस्तों। हाँ, 6 देखते हैं ये संपूर्ण संख्या क्या है। ये 1 से लग रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है और 6 से विभाजित हो रहा है। अब देखेंगे इसके गुणनखंड का अंकों का योग जोड़ेंगे तो कितना होता है? 1 + 2 + 3 + 6। तो 6 3 9 11 1 12 हो गया। 12 हो गया, जो कि 6 का ये क्या है? 2 गुना है हमारा, अर्थात ये हमारा क्या हो गया? 6 संपूर्ण संख्या हो गया। इसी तरह का इसका एक और एग्जाम्पल है 28 है। 28 क्या हमारा संपूर्ण संख्या है? ये संपूर्ण संख्या है। ये किस किस संख्या से भाग लग रहा है? 1 से लग रहा है, 2 से लग रहा है, फिर 4 से लग रहा है, 7 से लग रहा है, फिर 14 से लग रहा है, फिर 28 से लग रहा है। अब इस अंकों को जोड़ेंगे, ये अंक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28। अगर ये जोड़ने के बाद अगर इस संख्या का 2 गुना दिख गया हमारा तो ये हमारा संपूर्ण संख्या होगा। अब जोड़ के चेक कर लेते हैं। 2 1 3 4 3 7 7 7 14 14 14 28 28 और 28 से कितना हो गया हमारा? 56 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा संपूर्ण संख्या हो गया। तो इससे संपूर्ण संख्या क्या हो गया हमारा? संपूर्ण संख्या हमारा हो गया 6 और 28 हमारा क्या है? संपूर्ण संख्या है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों अब अगला, हाँ दोस्तों, तो अगला हमारा प्रश्न है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है? संख्याओं का युग्म अगर किसी संख्या का युग्म का अगर मोस एचसीएफ यानी हमारा 1 निकलता है तो वो क्या कहलाएगा? हमारा सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे हम 23 और 24 का एचसीएफ कितना होगा? तो 23 और 24 का एचसीएफ 1 होगा। एचसीएफ जो है इसका 1 होगा। तो ये हमारा क्या होगा?
ये हमारा सअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सअभाज्य कैसा किसे कहते हैं? वैसी संख्या अगर संख्याओं का युग्म जो है, युग्म का HCF जो है 1 निकलता है तो वह क्या कहलाएगा? हमारा सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 25 और 26, इसका HCF कितना निकलता है? इसका HCF हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? सअभाज्य संख्या है। अब आते हैं हम धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या है हमारा? धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर किसे कहते हैं? तो 0 से जितनी भी बड़ी संख्या है वो पॉजिटिव संख्या होती है। 0 से बड़ी क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक। 0 से जितनी भी बड़ी संख्या है वह हमारा क्या हो जाएगा? ये धनात्मक संख्या कहलाएगा। अब आते हैं हम ये ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या हमारा क्या है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, तो ऋणात्मक संख्या 0 से जितनी भी छोटी संख्या है वो हमारा ऋणात्मक संख्या कहलाएगा। जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन इन्फिनिटिव तक है। यानी धनात्मक संख्या किसे? धनात्मक संख्या को हम प्लस चिन्ह के साथ भी व्यक्त कर सकते हैं, सूचित कर सकते हैं प्लस, क्योंकि ये क्या होता है? धनात्मक होता है। और ऋणात्मक संख्या क्या होता है? ये यानी 0 से छोटी संख्या को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। -1, -2, -3, -4, -5, -6 और इन्फिनिटिव, ये हमारा क्या हो गया? ऋणात्मक संख्या। हाँ, तो दोस्तों पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या है? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। धनात्मक +1, +1, +2, +3, +4, +5, +6। और ऋणात्मक में भी ले लीजिए, ये कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक। और ऋणात्मक में भी लीजिए 0। ये 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, ये है क्या? तो पूर्ण संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब लेते हैं 0। पूर्ण संख्या भी हमारा पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, तो 0, 1, -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटिव, ये सब हमारा क्या है? पूर्णांक संख्या है। अब आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है हमारा? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। और जहां Q = नॉट 0, Q = नॉट 0 हो, अर्थात ये कहने का मतलब क्या है इसका? यानी हर का मान जो है ये क्या होना? 0 नहीं होना चाहिए। P हमारा क्या हो गया? अंश हो गया। क्या हो गया? ये अंश, और ये हमारा क्या हो गया? हर, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 हो जाता है तो वो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। और P एवं Q क्या है हमारा? P एवं Q पूर्णांक संख्या है। P एवं Q पूर्णांक संख्या है। अब जैसे में ले लेते हैं हम ये 2/1, 2 लिखे तो इसका मतलब है कि ये परिमेय संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि है ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि यहाँ Q का मान 0 नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अब लेते हैं 6/3, ये हमारा परिमेय संख्या है कि नहीं? परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ Q का मान 0 नहीं है। अब लेते हैं 7/2, ये हमारा है कि नहीं परिमेय संख्या? ये भी परिमेय संख्या है। और एक परिमेय संख्या और होता है, क्या होता है वो? जिसका ठीक ठीक वर्गमूल निकल जाए, वैसी संख्या जिसका ठीक ठीक वर्गमूल निकल जाए। तो वर्गमूल जैसे हम ले लेते हैं 4 का वर्गमूल ठीक ठीक निकल रहा है, ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा। ठीक है, जैसे √5 का वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, कंप्लीट नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा? ये हमारा जैसे √5 हमारा होगा, √5 नहीं होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल जब निकालते हैं तो कंप्लीट नंबर नहीं आता है, ठीक ठीक वर्गमूल इसका नहीं निकलता है। अब जैसे ले लेते हैं हम 16 का ठीक ठीक वर्गमूल निकल रहा है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है 16 का वर्गमूल। इसी तरह ये हमारा क्या होगा?
परिमेय संख्या जो है जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए। और ये परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा परिमेय संख्या होता है, जिसका ठीक ठीक वर्गमूल निकल सके। ठीक है, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल और हो सकता है। परिमेय संख्या शांत भी हो सकता है और अशांत हो सकता है। और तो 2/4 जब हम भाग देते हैं तो ये पूरी दशमलव निरूपण में कट जाए, तो भाग देंगे, दशमलव देंगे, यहाँ 0 उतर गया, 4 पंचे 20, तो ये क्या हो रहा है, पूरा कट रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, शांत निरूपण। एक होता है अशांत होता है, लेकिन वो दशमलव निरूपण के बाद वो क्या होता है, बार बार रिपीटेशन होते रहता है। तो जैसे ले लेते हैं 2/3 भाग देंगे, दशमलव उतरेगा 6, 0 उतर जो होगा, तो 3 छके 18, 10 में 8 गया 2, फिर कट्टी, फिर 0, फिर 3 छके 18, 10 में 8 गया 2, फिर कट्टी, फिर 0, 3 छक 18, 10 में 8 गया, फिर 2। ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीटेशन का काम हो रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा, जो बार बार रिपीट कर सकता है। ये इसको हम लिख सकते हैं 0.6 पे रेकरिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और ले लीजिए एग्जाम्पल 1/3, ये भी बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो 1/3 करेंगे तो यहाँ दशमलव देंगे, 0 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1। ये भी क्या हो रहा है, बार बार रिपीटेशन का काम हो रहा है। तो ये सब क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या। एक होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां q इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, जिसे p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, कि जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो। p एवं q है क्या, पूर्णांक संख्या है, इसे p बाई क्यू के रूप में हम लिख नहीं सकते हैं। तो p बाई क्यू के रूप में, और ये अशांत भी होता है ये, लेकिन नॉन रिपीटिंग होता है, वो संख्या बार बार रिपीट नहीं करता दशमलव निरूपण के बाद। जैसे अब जैसे ले लेते हैं इसका पाई, सर्वोत्तम एग्जाम्पल है। पाई जो है ये, इसका मान होता है 22/7। जब इसको हम भाग देंगे तो कोई दशमलव निरूपण के बाद कोई ना कोई नया संख्या आते रहता है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में एग्जाम्पल क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी जिसका ठीक कंप्लीट नंबर नहीं होता है, तो कंप्लीट वर्ग नहीं होता है, वो क्या हो जाएगा, हमारा अपरिमेय संख्या। जैसे √3 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो एक कंप्लीट नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √7 हमारा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। √5 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ETC इत्यादि एग्जाम्पल चलते रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जिसका बार बार रिपीटेशन नहीं होता है, यानी भाग देने के बाद कोई नई संख्या आते रहता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। और इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल पाई क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। √3 और क्या, जिसका जो नॉन स्क्वायर परफेक्ट नंबर है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय। हाँ, अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को जब हम मिला देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वास्तविक संख्या परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, वास्तविक संख्या। तो जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 2/7, 4/7, √4 क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है, √5, √7, √8, ये इसमें नॉन कंप्लीट और कंप्लीट स्क्वायर नंबर दोनों आता है। ये वास्तविक संख्या, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को जब हम इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। ETC एग्जाम्पल और हो सकता है। ठीक है,
थैंक्स, धन्यवाद। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को पब्लिक नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो आप कर लें, क्योंकि सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे तो पहले आप ये नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी वीडियो को देख के अच्छी ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं।